हेलो, तो स्वागत है आप सबका आप ही के चैनल डीके पार्थ यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है माइग्रेन की दवा, यानी जो हम पिछली वीडियो में हम बताए थे माइग्रेन के बारे में आपको समझाए थे। आज हम उसी के बारे में उस माइग्रेन की जो दवा यूज होती है उसको हम लाए हैं, उसको समझाने वाले हैं कौन कौन सी दवा इसमें यूज होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग फॉर माइग्रेन। अगर हमारा माइग्रेन की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पीछे जाके आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इनको कई कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है टू ट्रीट अटैक्स, यानी कि जो अटैक यानी जो हेडेक जो आता है, जो अटैक आता है उसको ट्रीट करने के लिए जो दवाएं हैं उसको यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है। इसमें आ जाता है पहला आपका है सिंपल एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब होता है दर्द, यानी दर्द के लिए जो दवा हो उसको एनाल्जेसिक मेडिसिन बोलते हैं। तो सिंपल लेना है। कुछ दवाएं माइग्रेन में कुछ दवाएं सिंपल लेना यानी साधारण दर्द के लिए दी जाती हैं। जैसे उसमें आ जाता है आपका एस्प्रिन आ जाता है, पैरासीटामॉल आ जाएगा, मेटामिजोल आ जाएगा, कोडीन आ जाएगा, निमोसलाइड आ जाएगा, आपका एसिक्लोफिनेक आ जाएगा। ये सब दवाएं क्या है, सिंपल एनाल्जेसिक है, यानी कि सिंपल है, साधारण केवल दर्द को कम करेंगी। एंड उसी में बी आ जाता है आपका नैसेड्स। नैसेड यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अब इसमें कौन कौन सी दवाएँ आएंगी, इसमें केवल दर्द की दवा आती हैं, केवल दर्द की। तो ये भी आपका दिया जाता है माइग्रेन में। इसमें कौन कौन सी दवा है, आइबुप्रोफेन है, नेप्रोक्जेन है, डाइक्लोफेनेक आता है, मिफनेमिक एसिड होता है। तो ये जो दवाएं हैं ये क्या है, ये नैसेड्स हैं। आप देखते हैं सी है, क्या सी कैटेगरी क्या है, एंटी इमेटिक्स ड्रग। इमेटिक्स का मतलब होता है इमिट। इमेटिक्स मतलब होता है एक तरह से जो उल्टी होती है, आपको मतली आती है, वो इमेटिक होता है। तो एंटी इमेटिक यानी कि उल्टी बंद करने की जो दवा होती है उसको बोलते हैं एंटी एमेटिक ड्रग। यानी कि एंटी एमेटिक ड्रग में कौन कौन सी दवा है, ये भी आपका होता है तो है इमेटिक्स के लिए, यानी कि उल्टी बंद करने के लिए। लेकिन ये भी आपका माइग्रेन में काम करता है। जो सर की दर्द है, जो माइग्रेन की डिजीज़ है, जो माइग्रेन की बीमारी है, उसमें भी काम करता है दवाई। उसमें आता है मेटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन आता है। उसके बाद आता है प्रोक्लोरप्राजिन आता है, प्रोमिथाजिन आता है। ये सब क्या है, एंटी इमेटिक ड्रग है, लेकिन यूज होता है, ये थोड़ा काम माइग्रेन के लिए भी करता है। ठीक, आप देखते हैं डी क्या है, अर्गोड एल्कलॉइड। अर्गोड एल्कलॉइड के रूप में जो दवाई आती है उसमें आता है आपका अर्गोटामिन एंड डाईहाइड्रो अर्गोटामिन। ये दो दवाएं इसमें आप पे मेंशन है, और भी दवाएं होती हैं अर्गोड एल्कलॉइड में। आप देखते हैं ई, इसमें क्या है, हेडिंग क्या है, सेलेक्टिव 5-HT आईडी आईबी एगोनिस्ट। इसका मतलब क्या हो गया, सेलेक्टिव। सेलेक्टिव मतलब सेलेक्ट है, मतलब केवल स्पेसिफिक चीज़ के लिए। 5-HT रिसेप्टार है, ये क्या है, 5-HT एक तरह से रिसेप्टार। किसका रिसेप्टार है, सेरोटोनिन हार्मोन का रिसेप्टार है। सेरोटोनिन हार्मोन होता है हमारे ब्रेन में, जिसका लेवल कम हो जाता है तो हमको माइग्रेन का होने के चांसेस बढ़ता है। एंड माइग्रेन क्या होता है कि जब ब्रेन में ब्लड वेसल, सेरेब्रल ब्लड वेसल में जब इन्फ्लामेशन होता है तो भी माइग्रेन होता है। तो सेरोटोनिन का जो रिसेप्टार है 5-HT, उसमें भी कई तरह के रिसेप्टार है। उसमें से एक यहाँ पे मेंशन है आईडी एंड आईबी एगोनिस्ट। जो 5-HT आईडी आईबी रिसेप्टार है उसी का जो एगोनिस्ट दवाएं हैं वो आपका यहाँ पे दवाएं मेंशन हैं। तो ये क्या करता है, 5-HT रिसेप्टार, ये रिसेप्टार को स्टिमुलेट करेगा तो सेरोटोनिन लेवल ब्रेन में आपके बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो आपका माइग्रेन कंट्रोल होगा, इन दवाओं के वजह से, जो दवाएं यहाँ पे नीचे लिखी हुई हैं। तो 5-HT क्या हुआ, एक तरह से सेरोटोनिन रिसेप्टार है। एगोनिस्ट का मतलब होता है उसी किसी काम को प्रमोट करना या बढ़ा देना, वो एगोनिस्ट कहलाता है। तो इसी 5-HT रिसेप्टार को स्टिमुलेट करेगा, एगोनिस्ट करेगा, तो इसी ड्रग के द्वारा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, 5-HT आईडी आईबी एगोनिस्ट जो दवाएं हैं ये आपका माइग्रेन कंट्रोल करेंगी। तो एगोनिस्ट का मतलब होगा प्रमोट करना या बढ़ाना। सुमेट्रिप्टन, रिजाट्रिप्टन, नाराट्रिप्टन, जोल्मीट्रिप्टन एंड फ्रेवाट्रिप्टन, ये
ट्रिप्टैन कैटेगरी की दवाएं हैं, मतलब लास्ट में सब में ट्रिप्टैन लगा है। अगर सब में किसी भी दवा के लास्ट में ट्रिप्टैन लगा है यानी ये समझ लीजिए कि वो माइग्रेन की ही दवा है। फिर उसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर जो कैटेगरी है, तो एक तो टू ट्रीट अटैक्स एंड दूसरा क्या है, टू प्रिवेंट अटैक्स, यानी कि जो अटैक है उसको रोकता है। यहाँ पे तो जो अटैक माइग्रेन के जो अटैक है उसको पूरा जड़ से ट्रीट करने की इलाज है, लेकिन अटैक को प्रिवेंट मतलब रोकने का काम केवल करता है। तो उसमें जो दवाएं आ जाती हैं, आपका आता है प्रोप्रेनोलॉल। क्या आता है, प्रोप्रेनोलॉल। ये बीटा ब्लॉकर होता है। ये क्या होता है, बीटा, यानी कि हार्ट में जो रिसेप्टर होता है बीटा, उसको ब्लॉक करता है। तो ये प्रोप्रेनोलॉल एक दवा है जो माइग्रेन में भी यूज होता है। एंड इमिट्रिप्टाइलिन नाम की एक दवा होती है, ये भी होता है। उसके बाद फ्लूनारिजीन एंड वल्प्रोइक एसिड, गाबापेंटिन होता है, टोपिरामेट होता है, साइप्रोहेप्टाडिन भी होता है। तो यहाँ पे देखिए इतनी सारी दवाएं हैं जो प्रिवेंट करता है अटैक को, यानी एक तरह से अटैक जो माइग्रेन के अटैक उसको रोकने का काम करता है। तो पूरा ट्रीट तो नहीं करा, केवल एक तरह से रोकने का काम करा। वो जो दवाएं होती हैं यहाँ पे आता है टू प्रिवेंट अटैक्स। तो बस आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल्स डीके पार्थ एंड योर फ्रेंड सर्कल, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल फ्रेंड्स। तो आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स यू।